हेलो नमस्कार दोस्तों एवं साथियों, आप सभी का पेटीएम परिवार में स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है। तो हम लोग अभी देख रहे हैं वो है करंट अफेयर्स 69 बीपीएससी को फोकस किया गया है। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो ये जो करंट अफेयर्स आपका हो जाता है दिसंबर 2022 से लेकर के जून 2023 तक ये होगा। आपको ये हो जाएगा, अगर इसमें बात करें हम लोग तो देखिएगा इसका आपको दिसंबर 2022 से लेकर के आपको हो जाता है आपको जून 2023 तक ये करंट अफेयर्स आपको हो जाएगा, जून 2023 तक। ठीक है, उसके बाद हम बारी बारी से आपको 5 महीने 6 महीने लगातार करा ही रहे हैं। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिएगा अगर सितंबर 2023 में प्रश्न मतलब समझिए कि एग्ज़ाम होगा तो आपको 1 साल का करंट अफेयर 1.5 साल का करंट अफेयर पढ़ना होगा। जैसे सितंबर 2022 से लेकर के सितंबर 2023 तक पढ़ना अनिवार्य होता है। ठीक है, तो हमने अभी दिसंबर 2022 से लेकर के आपको ये जून 2023 तक का करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग इसका शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है यहाँ पे कि भाई बताइए कि हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान रहा है। ठीक है, पूछता है कि भारत का स्थान बताइए कितना हो जाता है किस में। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 का अगर रिपोर्ट देखेंगे तो उसमें पूछा गया कि भारत का स्थान कितना हो जाएगा। आंसर ए हो जाता है 161वां स्थान हो जाता है भारत का। कितना, तो 161वां स्थान आपका भारत का हो जाता है। चलिए दूसरा सवाल हम लोग देखेंगे। दूसरा जो प्रश्न है कहता है कि कार्बन न्यूनीकरण श्रेणी में, देखिए कहता है कि कार्बन न्यूनीकरण श्रेणी में ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023, कहता है ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 के तहत पर्यावरण नीति में ग्लोबल सिल्वर अवार्ड किसे मिला है। कहता है कि ग्लोबल सिल्वर अवार्ड बताइए किसको मिला है। इन सारे जो मेट्रो हैं, इन सारे मेट्रो में किसको मिलता है, कौन सा ग्लोबल सिल्वर अवार्ड मिलता है। तो यहाँ का आंसर आपको चेन्नई मेट्रो हो जाएगा। आंसर क्या हो जाता है, इसका आंसर ए हो जाएगा। चेन्नई मेट्रो को दिया गया है, ग्लोबल सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। देखिए अगला सवाल है, कहता है यहाँ पे अगला सवाल कहता है कि जुलाई 2023 में, कहता है कि जुलाई 2023 में होने वाले कौन सा एससीओ के शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कौन सा देश करेगा। तो 2023 की अगर बात कर दिया जाए एससीओ शिखर सम्मेलन का मेज़बानी तो हमारा भारत हो जाता है। कौन सा आंसर हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा, भारत हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। 4 नंबर सवाल देखेंगे हम लोग। चौथा नंबर सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक सैन्य व्यय में, कहता है कि बताइए जो हाल ही में जो रिपोर्ट जारी किया गया है, ठीक है, कहता है कि वैश्विक सैन्य व्यय में भारत का स्थान कौन सा हो जाता है। कौन सा स्थान भारत का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये देखिए ये चौथा स्थान हासिल किया है। सैन्य व्यय के मामले में पूरे विश्व में भारत का स्थान चौथा हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 5 नंबर सवाल देखेंगे हम लोग। बहुत ही वीवीआई है आप सभी लोगों के लिए, जिन लोगों का सीरियस है 69 बीपीएससी के लिए, और आपको और भी जो प्रतियोगिता परीक्षा है उसके लिए बहुत ही उपयोगी होगा और बहुत ही ये वीवीआई हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे देखेंगे कि प्रतियोगिता दर्पण अगर देखा जाए तो करंट अफेयर्स का सबसे बेहतरीन, अगर आप पत्रिका की बात करते हैं तो प्रतियोगिता दर्पण और क्रॉनिकल को ही माना जाता है। क्योंकि सारे जो लोग जैसे बनाते होंगे अपना अगर बुक्स लिख रहे होंगे कोई मतलब लोकल टाइप से, तो सोचिएगा कि वो लोग भी इसी किताबों को पढ़कर ही अपना सोर्स ढूंढ लेते हैं। ठीक है, तो आपको यहीं से मेहनत करवाया गया है। और आप भी अगर पढ़ रहे होंगे, प्रतियोगिता दर्पण पढ़ रहे होंगे, तो कम से कम इसका रिवाइज हो रहा होगा अच्छा से। ठीक है, क्योंकि अभी का समय देखा जाए तो रिवाइज पे ही सब कुछ है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस होगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज होगा, यही आपको काम देने वाला है। जो चीज़ें आपने 1 साल में जो पढ़ा है यही काम देगा। बाजारवाद बिल्कुल मत करिए, बाजारवाद से बिल्कुल अलग रहिए, रिजल्ट हो जाएगा। बस जो चीज़ें आपने पढ़ा है वो चीज़ें आपके पास होना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है,
तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला सवाल। कहता है कि हाल ही में विश्व पृथ्वी दिवस, कहता है कि विश्व पृथ्वी दिवस 2023 कब मनाया गया। तो 5 नंबर सवाल क्या हो जाता है, तो ये हो जाएगा आपको 22 अप्रैल को। आंसर बी हो जाएगा, इसी दिन विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया। कब मनाया गया, तो 22 अप्रैल हो जाता है। ठीक है, 6 नंबर सवाल देखेंगे हम लोग। 6 नंबर सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार, कहता है बताइए हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष कितना 2022-23 में भारत शीर्ष व्यापारी भागीदारी देश कौन बना है। अगर बात कर दिया जाए तो भारत का शीर्ष व्यापारी भागीदारी देश कौन बना है, तो देखिए ये भागीदारी जो कंट्री है वो हमारा अमेरिका हो जाता है। 6 का क्या हो जाएगा, तो 6 का अमेरिका हो जाएगा। आंसर ए हो जाता है। अगला देखते हैं हम लोग। अगला सवाल देखेंगे 7 नंबर सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे कि फीफा द्वारा 2023 की, कहता है कि फीफा द्वारा 2023 की पहली रैंकिंग जारी की है, जिसमें भारत का स्थान बताइए कितना हो जाता है। कहता है यहाँ पे 7 नंबर अगर देखा जाए तो कहता है कि फीफा द्वारा 2023 की पहली रैंकिंग जारी किया गया है, जिसमें प्रश्न पूछा जाता है कि उसमें भारत का स्थान कितना हो जाएगा। तो आंसर आपका बी हो जाता है, 101वां स्थान आपका हो जाएगा भारत का। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। 8 नंबर सवाल देखेंगे। 8 नंबर सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे कि हाल ही में आयोजित पहले WPL यानी कि वुमेन जो यानी महिलाओं का जो होता है WPL 2023 का खिताब, कहता है कि भाई बताइए कौन सा टीम ने जीता है। ठीक है, 8 नंबर सवाल देखेंगे। क्या कहता है यहाँ पे, कहता है कि हाल ही में आयोजित जो हुआ था WPL 2023 का जो खिताब है, कौन सा टीम जीता। तो ये हो जाएगा आपका आंसर ए हो जाता है। कौन सा, तो मुंबई इंडियंस ने इसे जीता है। किसने जीता, तो मुंबई इंडियंस ने इसे जीता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल देखिएगा, ये सब बहुत ही BBI आपके लिए होता है। अगला सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे कि इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के, कहता है भाई कि इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ मिलकर कौन सा निसार नामक एक पृथ्वी विज्ञान उपग्रह का निर्माण किया है। किसके साथ किया है। 9 नंबर सवाल कहता है कि बताइए इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ मिलकर के निसार नामक एक पृथ्वी विज्ञान उपग्रह का निर्माण किया। तो ये आपका हो जाता है आंसर ए। किसके साथ किया, तो ये नासा के साथ मिलकर के इस उपग्रह का निर्माण किया है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। 10 नंबर सवाल देखेंगे। 10 यहाँ पे कहता है कि बताइए 13 अप्रैल को किस राज्य में, कहता है 13 अप्रैल को किस राज्य में BR अम्बेडकर को समर्पित स्टैच्यू ऑफ नॉलेज का अनावरण किया गया है। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज का अनावरण किया गया है, किस में हो जाता है, तो देखिएगा ये जो राज्य होता है ये आपका सी आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र में स्टैच्यू ऑफ नॉलेज का अनावरण किया गया और ये स्टेट हो जाता है आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। अगला देखते हैं 11 नंबर सवाल देखिएगा। 11 कहता है यहाँ पे, ये बहुत BBI है आप लोगों के लिए, इसे याद रखेंगे। ठीक है, इसे याद रखिएगा। कहता है यहाँ पे कि हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023, क्या कहता है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के अनुसार सबसे खुशहाल देश कौन सा है। सबसे खुशहाल देश कौन हो जाएगा, तो देखिए फिनलैंड हो जाता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। कौन सा कंट्री हो जाएगा, फिनलैंड हो जाता है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। 12 नंबर सवाल देखते हैं। 12 देखिए, कहता है 12 नंबर सवाल कहता है कि हाल ही में ब्याज सम्मान 2022 कौन सा, तो देखिए कहता है यहाँ पे 12 नंबर सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे कि ब्याज सम्मान 2022 जो है किससे सम्मानित किया गया है। तो ये आंसर आपका हो जाएगा बी, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को ब्याज सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है, जिनका नाम है ज्ञान चतुर्वेदी। आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 13 नंबर सवाल देखते हैं। 13 कहता है यहाँ पे, 13 कहता है कि हाल ही में 5वां आसियान, कहता है 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है। ठीक है, 13 नंबर सवाल कहता है यहाँ पे कि बताइए कि हाल ही में कौन सा, तो 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे होता है। तो आंसर आपका डी हो जाता है। कहाँ पे, कुआलालंपुर में हो जाता है। कुआलालंपुर में हो जाता है और आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग।
14 नंबर सवाल देखेंगे। 14 क्या कहता है, देखिए 14 नंबर सवाल देखिए, कहता है कि हाल ही में, कहता है उत्तर पूर्व के पहले संपीड़ित बायोगैस संयंत्र, कहता है यहाँ पे कि हाल ही में उत्तर पूर्व के पहले संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का शिलान्यास कहाँ किया गया है। कहता है कि शिलान्यास कहाँ किया गया है, तो 14 का क्या हो जाएगा, तो ये देखिए यह जो राज्य है ये असम में किया गया इसका शिलान्यास। आंसर सी हो जाएगा। किस राज्य में किया गया, तो असम में हो जाता है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 15 नंबर सवाल देखिएगा। 15 नंबर सवाल कहता है यहाँ पे, कहता है कि हाल ही में उच्चतम न्यायालय द्वारा, कौन सा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के आधार पर अदानी ग्रुप की कंपनी, कहता है कि अदानी ग्रुप की कंपनियों की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। ठीक है, इसे आप सभी लोग याद रखेंगे, बहुत ही वीवीआई हो जाता है। कहता है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के आधार पर अदानी ग्रुप की कंपनियों की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का क्या किया गया, गठन किया गया है, तो क्या हो जाएगा, ये देखिए अभय मनोहर सप्रे के अध्यक्षता में यह समिति बनी है, जिसका क्या नाम है, अभय मनोहर सप्रे। आंसर ए हो जाता है। 16 नंबर देखेंगे हम लोग। 16 नंबर सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे कि हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाई जाती है। कहता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है, तो ये आपका हो जाता है 4 मार्च को। आंसर क्या हो जाएगा, 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस क्या किया गया, मनाया गया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। 17 नंबर सवाल देखिए। 17 कहता है यहाँ पे, 17 देखिए, कहता है कि हाल ही में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 5वां जन औषधि दिवस, कौन सा, तो 5वां, याद रखिएगा, 5वां जन औषधि दिवस की किस थीम के साथ मनाया गया है। कहता है बताइए किस थीम के साथ मनाया गया है, तो आंसर आपका डी हो जाएगा। कौन सा, जन औषधि सस्ती भी अच्छी भी। आंसर क्या हो जाता है, इसी थीम के साथ इसको मनाया गया, जिसका नाम है जन औषधि सस्ती भी और अच्छी भी। आंसर क्या हो जाता है, डी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। 18 नंबर सवाल देखिए। 18 यहाँ पे कहता है कि हाल ही में चर्चा में रहा, कहता है कि हाल ही में चर्चा में रहा माउंट मेरापी जिसमें विस्फोट हुआ था, कहाँ स्थित है। कहता है बताइए हाल ही में चर्चा में रहा माउंट मेरापी जिसमें विस्फोट हुआ था, कहाँ स्थित हो जाएगा, तो ये देखिए माउंट मेरापी की बात हो जाता है, तो ये आपका कहाँ पे हो जाएगा, यह इंडोनेशिया में हो जाएगा। आंसर बी हो जाता है। इंडोनेशिया में है, कौन सा, माउंट मेरापी इंडोनेशिया में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 19 नंबर सवाल देखिए। 19 नंबर सवाल कहता है यहाँ पे कि हाल ही में इसरो द्वारा, कहता है कि हाल ही में इसरो द्वारा जारी भूस्खलन सूचकांक में शीर्ष पर कौन सा जिला स्थित है। कहता है कि बताइए, इसरो द्वारा कहता है कि जारी रिपोर्ट के अनुसार इस प्रश्न पूछा गया है कि भूस्खलन सूचकांक में शीर्ष पर कौन सा जिला स्थित है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाता है। कौन सा हो जाएगा, तो देखिए रुद्रप्रयाग हो जाएगा और टिहरी गढ़वाल हो जाता है। आंसर ए और बी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाता है, डी हो जाएगा। ये दोनों होता है। 20 नंबर सवाल देखेंगे हम लोग। 20 देखिए, कहता है यहाँ पे 20 कहता है कि हाल ही में विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा बना है भाई। 20 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, कहता है हाल ही में बताइए विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा बना, तो आंसर सी हो जाएगा, सिद्धरुद्रा स्वामी। आंसर क्या हो जाता है, सिद्धरुद्रा स्वामी जो रेलवे प्लेटफॉर्म है यह सबसे लंबा है। चलिए अगला देखते हैं। 21 नंबर सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे 21 कहता है कि हाल ही में सर्वश्रेष्ठ मूल गीता श्रेणी का ऑस्कर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है। ठीक है, 21 नंबर सवाल क्या कहता है, कहता है कि बताइए हाल ही में सर्वश्रेष्ठ मूल कौन सा गीत श्रेणी का, कहता है कौन सा गीत श्रेणी का ऑस्कर पुरस्कार, तो देखिए नाटू नाटू एक गाना है, इसी को दिया गया है। आंसर क्या हो जाता है, ये हो जाएगा, नाटू नाटू जो गीत है इसी को दिया जाता है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। 22 नंबर सवाल देखिएगा। 22 नंबर सवाल कहता है यहाँ पे 22 देखिए, कहता है कि हाल ही में भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ स्थापित किया गया है। तो जियोलॉजिकल पार्क की बात कर दिया जाए तो ये आपको मध्य प्रदेश में हो जाएगा। आंसर इसका डी हो जाता है। जियोलॉजिकल पार्क जो है यह मध्य प्रदेश में स्थापित किया जाता है।
23 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। 23 कहता है कि हाल ही में विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। 23 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग। कहता है कि विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो देखिएगा यहाँ पे और बहुत दोनों हो जाता है। कौन सा, तो देखिएगा MC मेरी कॉम हो जाते हैं और फरहान अख्तर, दोनों को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है। अब दोनों का फोटो देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग 24 नंबर सवाल देखिए। 24 कहता है यहाँ पे कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कितने राज्यों में PM मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई है। कहता है कितने राज्यों में, सवाल ये है आपका कितने राज्यों में। कहता है कि हाल ही में PM मोदी ने कितने राज्यों में PM मित्रा मेगा टेक्सटाइल पार्क, ठीक है, कितने टेक्सटाइल पार्क बनाने की घोषणा किया है, तो कितने हो जाएंगे। ये देखिएगा 7 पार्क की बात किया इन्होंने। आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाता है 7 पार्क की बात होता है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 25 नंबर सवाल है। 25 कहता है यहाँ पे कि हाल ही में हॉकी इंडिया ने पुरुष वर्ग का प्लेयर ऑफ ईयर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। कहता है कि बताइए हाल ही में कौन सा हॉकी इंडिया ने पुरुष वर्ग का प्लेयर ऑफ ईयर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो कौन हो जाता है, यह आपका हो जाएगा आंसर हार्दिक सिंह को। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। किसको दिया गया, हार्दिक सिंह हो जाते हैं, यही है हार्दिक सिंह। 26 नंबर सवाल देखिए। 26 नंबर सवाल कहता है यहाँ पे 26 देखिए, कहता है कि हाल ही में जल दिवस 2023 कब मनाया गया है। 26 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, जल दिवस कब मनाया गया है, तो ये 22 मार्च हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कब मनाया गया, तो 22 मार्च को। अगला देखते हैं हम लोग 27 नंबर सवाल देखिए। 27 नंबर सवाल कहता है यहाँ पे कि हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक, कहता है कि हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया मुखिया कौन बना है। 27 नंबर क्या हो जाएगा, नया मुखिया पूछता है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया मुखिया कौन बना है, तो डिल्मा रूसेफ हो जाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 27 का क्या हो जाते हैं, डिल्मा रूसेफ हो जाते हैं। चलिए अगला देखते हैं हम लोग 28 नंबर। 28 नंबर सवाल है, कहता है कि हाल ही में पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है। प्रश्न कहता है कि हाल ही में पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है, ये बताइए। तो 28 का क्या हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। कहाँ पे, तो न्यूयॉर्क का आंसर हो जाता है, ठीक है। और ये वाला जो प्रश्न है बहुत ही VVI है, ठीक है। इसका आंसर हो जाता है न्यूयॉर्क, डी आंसर होगा। 29 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। 29 देखिए, प्रश्न कहता है कि किस राज्य में स्थित गंधमर्दन पहाड़ियों को देश का 37वां जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। 37वां जैव विविधता विरासत स्थल जो है किसको घोषित किया गया। 29 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, तो ये देखिएगा ये किस राज्य में स्थित है, तो ये आपको उड़ीसा में स्थित हो जाता है। किस राज्य में, उड़ीसा राज्य में स्थित हो जाता है। 30 नंबर सवाल देखते हैं। 30 कहता है कि नई दिल्ली में, प्रश्न कहता है कि नई दिल्ली में आयोजित विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत के लिए किसने स्वर्ण पदक जीता। कौन सा, कहता है कि बताइए कि नई दिल्ली में जो आयोजित विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत के लिए किसने स्वर्ण पदक जीता है। तो 30 का क्या हो जाएगा, तो देखिएगा इसमें से उपयुक्त में से सभी हो जाता है। निखत जरीन भी हो जाएंगे, लौलीना बुरहोगेन भी हो जाते हैं और नीतू घनघास भी हो जाते हैं। उपयुक्त में से क्या हो जाएगा, सभी हो जाता है, ठीक है। अब चलिए अगला देखते हैं हम लोग। 31 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। 31 नंबर सवाल कहता है यहाँ पे हाल ही में BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, क्या कहता है, कहता है कि हाल ही में BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड किसे दिया गया। किसका, 2022 का अवार्ड किसे दिया गया, तो ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होता है।
ये जो मीराबाई चानू को दिया गया, किसको? तो मीराबाई चानू को दिया गया। आंसर आपको क्या हो जाएगा? डी हो जाता है। इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 का खिताब जो है मीराबाई चानू को दिया गया। 32 नंबर सवाल देखिए, कहता है कि हाल ही में फीफा ने 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर का अवार्ड किसे दिया गया? कहता है कि सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का अवार्ड बताइए किसको दिया गया? तो क्या हो जाएगा? तो ये देखिए लियोनल मैसी हो जाते हैं 2022 के लिए। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाता है। 32 का ए, लियोनल मैसी हो जाते हैं और इन्हीं को 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का अवार्ड दिया गया है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। 33 नंबर सवाल देखेंगे। 33 नंबर सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे कि हाल ही में फीफा में 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर का अवार्ड, 33 नंबर सवाल क्या हो जाता है? कहता है कि महिला फुटबॉलर का अवार्ड किसे दिया गया? ठीक है, तो ये नाम आपका हो जाता है, ये हो जाएगा एलेक्सिया पुटेलस नाम होता है इनका, एलेक्सिया पुटेलस हो जाता है। ये फोटो आप देख रहे हैं, इन्हीं का नाम है एलेक्सिया पुटेलस। इन्हीं को 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर का अवार्ड दिया गया। 34 नंबर देखेंगे हम लोग। देखिए 34 नंबर सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप रट ही लीजिए। ठीक है, इसे रट ही लीजिए। 34 बहुत ही वीवीआई है। कहता है कि हाल ही में फरवरी 2023 में, कब? तो फरवरी 2023 में आयोजित महिला T20 वर्ल्ड कप किस देश ने जीता? पूछा जाएगा कि महिला T20 वर्ल्ड कप किसने जीता? आंसर आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाता है। कौन सा? बी आंसर हो जाता है, ऑस्ट्रेलिया। इसे याद रखेंगे, बहुत वीवीआई है। 35 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। 35 यहाँ पे कहता है कि बताइए हाल ही में यूएसए चैम्बर ऑफ कॉमर्स की अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का क्या स्थान रहा है? ठीक है, तो ये आपके लिए वीवीआई हो जाता है 35 का। कहता है कि बताइए यूएसए चैम्बर ऑफ कॉमर्स की अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कितना हो जाएगा? तो 35 का क्या हो जाता है? ये देखिए 42वां स्थान हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाता है? बी हो जाएगा, 42वां स्थान इसमें हो जाता है। 36 नंबर देखिए। 36 नंबर सवाल कहता है कि बताइए हाल ही में झोंगसिंग 26, कौन सा? कहता है कि झोंगसिंग 26 संचार उपग्रह को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? 36 नंबर कहता है किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये आंसर आपका हो जाता है चीन। इसका नाम ही से पता चल जाता है झोंगजिंग सिंह 26, है ना। इसको किसने लॉन्च किया? तो ये देखिए चीन हो जाता है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 37 नंबर देखेंगे। 37 देखिए, कहता है यहाँ पे कि हाल ही में बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड 2023, ये आपके लिए बहुत ही वीवीआई हो जाता है। 37 नंबर कहता है कि बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड 2023 किस राज्य को मिला? तो ये जम्मू कश्मीर हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर को दिया गया। अगला देखते हैं हम लोग। 38 नंबर सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे कि हाल ही में डेब्रीगढ़ है, कौन सा? तो डेब्रीगढ़ को नए टाइगर रिजर्व बनाने की मंजूरी दी है। और कहता है कि डेब्रीगढ़ बताइए किस राज्य से संबंधित हो जाता है? तो डेब्रीगढ़ कहाँ पे है? तो उड़ीसा में हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, उड़ीसा में स्थित है ये डेब्रीगढ़। 39 नंबर सवाल देखिएगा। 39 नंबर सवाल है, यहाँ पे कहता है कि हाल ही में 76वें वाफ्टा पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो देखिए ये फिल्म का नाम हो जाता है ऑल क्विट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट नाम होता है। ठीक है, ऑल क्विट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट नाम होता है। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, और 76वां वाफ्टा पुरस्कार इसी फिल्म को दिया जाता है। अगला देखते हैं हम लोग। 40 नंबर सवाल देखेंगे। देखिए 40 कहता है यहाँ पे कि हाल ही में नीति आयोग का नया सीईओ बताइए। पूछा जा सकता है कि हाल ही में नीति आयोग का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया? तो आप ये फोटो में देख सकते हैं, इनका नाम है VVR सुब्रमण्यम। ठीक है, इनका नाम होता है VVR सुब्रमण्यम नाम हो जाता है। इन्हीं को नीति आयोग का नया सीईओ बनाया गया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए
यहाँ पे कहता है 41 नंबर सवाल देखेंगे तो 41 देखिए, कहता है यहाँ पे कि फरवरी 2023 में रणजी ट्रॉफी का फाइनल किस टीम ने जीता है। कहता है कि रणजी ट्रॉफी का फाइनल किस टीम ने जीता है ये बताइए। तो 41 का क्या हो जाएगा, तो ये देखिए ये सौराष्ट्र ने जीता है, आंसर ए हो जाएगा। कौन सा, तो सौराष्ट्र ने जीता है। कौन सा, तो रणजी ट्रॉफी का फाइनल जीता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। कहता है कि हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा जल संरक्षण के प्रति जागरूकता के लिए जल जन अभियान, कौन सा, तो जल जन अभियान जो है कि शुरुआत कहाँ से किया गया है। 42 नंबर सवाल होता है, कहता है कि बताइए जल जन अभियान की शुरुआत कहाँ से किया गया। जल जन अभियान की शुरुआत आपको राजस्थान से किया गया, आंसर सी हो जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। 43 नंबर सवाल देखिए, 43 यहाँ पे कहता है, 1 मिनट, 42 का क्या किया हम लोगों ने। ठीक है, 43 नंबर हम लोग देखते हैं। 43 देखिए, कहता है यहाँ पे कि हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स, कहता है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 5वें संस्करण में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है भाई। 43 नंबर सवाल क्या हो जाता है, कहता है कि बताइए खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 5वें संस्करण में पहला स्थान पर कौन सा राज्य आ जाता है। तो 43 का क्या हो जाएगा, तो पहले स्थान पर राज्य हो जाता है महाराष्ट्र, आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाता है। कौन सा, महाराष्ट्र हो जाएगा। 44 नंबर सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे 44 कहता है कि हाल ही में यूनेस्को द्वारा किसे विश्व की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया गया है। तो 44 क्या हो जाएगा, तो ये विश्व भारती विश्वविद्यालय हो जाएगा, आंसर ए हो जाता है। विश्व भारती विश्वविद्यालय हो जाता है और इसी को लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त हुआ है। 45 नंबर सवाल देखिए, 45 कहता है कि केंद्रीय गृह मंत्री कौन है भाई अभी, तो अमित शाह ने तरल नैनो यूरिया उर्वरक संयंत्र की आधारशिला कहाँ पे रखी है। तो भाई इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, 45 नंबर सवाल है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। कहता है कि कौन सा, तो गृह मंत्री ने तरल नैनो यूरिया उर्वरक संयंत्र का आधारशिला कहाँ पे रखा, तो आंसर डी हो जाएगा, झारखंड में। कहाँ पे, तो झारखंड में, इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 46 नंबर सवाल देखिए, कहता है कि हाल ही में याया तोशो झील, कौन सा, याया तोशो झील को कहाँ का पहला जैव विविधता विरासत स्थल, कहता है कि जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। कहता है कि बताइए याया तोशो झील जो है कहाँ का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। तो 46 का क्या हो जाएगा, ये देखिए केंद्र शासित प्रदेश है, लद्दाख में है। कहाँ पे, तो लद्दाख में। 47 नंबर सवाल देखिए, 47 कहता है कि हाल ही में विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया गया भाई। 47 क्या हो जाएगा, तो 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया। कब, आंसर ए हो जाता है 2 फरवरी को। अगला देखते हैं हम लोग, 48 नंबर सवाल देखेंगे। 48 यहाँ पे कहता है कि हाल ही में आंध्र प्रदेश की नई राजधानी किसे बनाने की घोषणा की गई है। 48 नंबर क्या हो जाएगा, कहता है कि हाल ही में आंध्र प्रदेश की नई राजधानी किसे बनाने की घोषणा की है। तो आपका विशाखापत्तनम हो जाता है, आंसर ए हो जाएगा, विशाखापत्तनम को ही नई राजधानी बनाने की घोषणा किया गया है। ठीक है, 49 नंबर सवाल देखेंगे हम लोग। 49 नंबर सवाल कहता है कि भारत के पहले व्यावसायिक समुद्री क्लस्टर, कौन सा, गुजरात समुद्री क्लस्टर के पहले सीईओ कौन बने हैं भाई। 49 नंबर सवाल कौन हो जाता है, कहता है कि भारत के पहले व्यावसायिक समुद्री क्लस्टर, गुजरात समुद्री क्लस्टर के पहले सीईओ कौन बने हैं। तो माधवेंद्र सिंह हो जाते हैं। कौन सा, माधवेंद्र सिंह हो जाते हैं, आंसर आपका डी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 50 नंबर सवाल देखेंगे। 50 यहाँ पे कहता है कि हाल ही में आयोजित, कहता है हाल ही में आयोजित ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस 2023 से पुरुष वर्ग का खिताब कौन जीता है। ठीक है, कहता है ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस 2023 का पुरुष वर्ग का खिताब कौन जीता, तो नोवाक जोकोविच हो जाएगा, आंसर क्या हो जाता है, ए हो जाता है, नोवाक जोकोविच। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, 51 नंबर सवाल देखते हैं। 51 यहाँ पे कहता है कि बताइए हाल ही में आयोजित ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस का महिला वर्ग का खिताब किसने जीता। 51 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, कहता है कि महिला वर्ग का खिताब कौन जीता है। ये सवाल आपके लिए बहुत VVI है। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए सबलेंका हो जाएगा, आंसर क्या हो जाता है, ए सबलेंका हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे
चलिए अगला देखते हैं 52 नंबर सवाल। देखिए 52 नंबर सवाल कहता है कि हाल ही में जारी आईसीसी, कहता है कि हाल ही में जारी कौन सा आईसीसी 2022 पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर का अवार्ड किसे दिया गया है। कहता है कि सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर का अवार्ड बताइए किसको दिया गया है, तो कौन हो जाता है, ये देखिए बाबर आजम हो जाते हैं। सी आंसर हो जाएगा। किसको दिया गया, 52 को बाबर आजम को दिया गया और ये सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर का अवार्ड इन्होंने हासिल किया है। 53 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। कहता है यहाँ पे कि भाई बताइए हाल ही में कौन सा 71वीं मिस यूनिवर्स की विजेता आर बोनी ग्रेवियल किस देश की है। 53 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, कहता है कि बताइए 71वीं, ये देखिए ये जो बनी है 71 इनका स्थान 71वीं मिस यूनिवर्स की विजेता आर बोनी ग्रेवियल किस देश की है, तो ये अमेरिका से हो जाती हैं। कहाँ से, तो अमेरिका देश की रहने वाली हैं। चलिए अगला देखते हैं 54 नंबर सवाल। देखिएगा 54 नंबर सवाल यहाँ पे कहता है कि हाल ही में एनटीपीसी द्वारा पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना को कहाँ प्रारंभ किया गया है, तो 54 नंबर सवाल क्या हो जाता है, ये देखिए गुजरात में इसको किया गया। कहाँ पे, तो 54 नंबर देखिए गुजरात में। कहता है कि एनटीपीसी द्वारा पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना को कहाँ प्रारंभ किया गया, तो गुजरात में प्रारंभ किया गया। आंसर क्या हो जाता है, डी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग 55 नंबर सवाल है। देखिए कभी कभी क्या होता है कि किसी को साउंड ना सुनाई देता होगा तो शायद मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन हम तुरंत ही माइक चेंज करने वाले हैं, एक बेहतर और बढ़िया सा माइक लेंगे, ठीक है। तो हो सकता है कि 1-2 रोज़ में ठीक हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा साउंड का क्या होता है कि अगर ईयरफोन से ना सुनाई दे रहा हो तो ईयरफोन निकाल करके आप देख सकते हैं, शायद सुनाई दे आपको। अधिकतर मोबाइल में सपोर्ट कर रहा होगा, सॉरी इसके लिए। हम तुरंत इसको ठीक करने वाले हैं। हाल ही में हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश कौन सा हो जाता है, इसे आप सभी लोग याद रखेंगे, बहुत VVI है। 55 नंबर सवाल है। कहता है कि हाल ही में हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश चीन हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाता है, चीन हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग 56 नंबर सवाल। देखिएगा, देखिए 56 नंबर सवाल कहता है यहाँ पे हाल ही में ताड़ के पत्ते का विश्व का पहला पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ शुरू हुआ है। कहता है कि बताइए ताड़ के पत्ते का विश्व का कहता है पहला पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ शुरू हुआ, इसलिए विश्व का पहला है, तो सोचिए कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा VVI है। तो ये आपको प्रारंभ होता है कहाँ पे, तो केरल में होता है। कहाँ पे, तो केरल हो जाएगा ये, ठीक है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। ये देखिए सवाल है 57 नंबर सवाल हो जाता है। कहता है कि हाल ही में मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस, कहता है प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया। कहता है कि बताइए हाल ही में जो मध्य प्रदेश के इंदौर में जो प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का कौन सा संस्करण यहाँ पे आयोजित हुआ था, तो कौन सा हो जाएगा, ये देखिए 17वां हो जाता, 17, याद रखिएगा, बहुत VVI है, ठीक है, ये VVI हो जाता है, 17 हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं 58 नंबर सवाल। देखिए 58 नंबर सवाल कहता है यहाँ पे कि हाल ही में जातीय और आर्थिक गणना 2023 किस राज्य ने प्रारंभ किया। कहता है कि हाल ही में कौन सा, तो जातीय और आर्थिक गणना 2023 किसने प्रारंभ किया, तो 58 का क्या हो जाएगा, याद रखिए, बहुत VVI है, यह बिहार प्रारंभ करता है, बहुत ही VVI है। कौन करता है, तो बिहार प्रारंभ करता है। जातीय और आर्थिक गणना 2023 कौन प्रारंभ करता है, तो बिहार करता है। 59 नंबर सवाल देखेंगे हम लोग। 59 नंबर देखिए, कहता है यहाँ पे कि हाल ही में उत्तराखंड के, कहता है कि हाल ही में बताइए उत्तराखंड के किस शहर को आपदा संभावित क्षेत्र घोषित किया गया है। कहता है कि बताइए हाल ही में उत्तराखंड के किस शहर को आपदा संभावित क्षेत्र घोषित किया गया है, तो 59 क्या हो जाएगा, जोशीमठ को। आंसर ए हो जाता है, किसको, तो जोशीमठ को यह आपदा संभावित क्षेत्र घोषित किया गया है। 60 नंबर सवाल देखिएगा। 60 यहाँ पे कहता है कि हाल ही में हेनले पासपोर्ट, कहता है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023। 60 नंबर देखेंगे, कहता है कि हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में शीर्ष स्थान किस देश को प्राप्त हुआ है, किसको मिला है, तो जापान हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, बी। 60 का क्या हो जाता है, तो बी आंसर हो जाएगा, जापान हो जाता है शीर्ष में। अगला सवाल देखते हैं हम लोग 61 नंबर। देखिएगा
61 नंबर सवाल कहता है कि हाल ही में नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए किसके द्वारा समुद्रयान मिशन शुरू किया गया। 61 नंबर सवाल क्या हो जाता है, समुद्रयान मिशन किसके द्वारा शुरू किया गया। तो किसके अंतर्गत देखिएगा, कहता है कि नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए किसके द्वारा समुद्रयान मिशन शुरू किया गया। तो 61 क्या हो जाएगा, तो देखिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा। आंसर आपका सी हो जाता है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा यह समुद्रयान अभियान जो है प्रारंभ किया गया। चलिए 62 नंबर सवाल है, कहता है कि हाल ही में रणजी ट्रॉफी, कहता है कि हाल ही में रणजी ट्रॉफी के इतिहास का दूसरा सर्वाधिक स्कोर किसने बनाया है। 62 नंबर सवाल देखेंगे तो कहता है यहाँ पे हाल ही में कौन सा रणजी ट्रॉफी के इतिहास का दूसरा सर्वाधिक स्कोर किसने बनाया है। तो 62 का क्या हो जाएगा, आंसर बी, पृथ्वी शॉ हो जाते हैं। आंसर इसका बी हो जाता है, पृथ्वी शॉ हो जाएंगे। ठीक है, देख सकते हैं इसको। अगला सवाल देखते हैं हम लोग 63 नंबर सवाल। देखिए कहता है यहाँ पे 63 कहता है कि हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा उत्तर प्रदेश के किस जिले में सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 का आयोजन किया गया। कौन सा, सांसद खेल महाकुंभ 2023 का 22-23 का आयोजन कहा गया। और कहता है कि उत्तर प्रदेश के किस जिला में यह आयोजन हुआ। तो देखिएगा यह जिला बस्ती हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बस्ती में इसका आयोजन किया गया। अगला देखते हैं हम लोग 64 नंबर सवाल। देखिए कहता है यहाँ पे कि सबसे कम उम्र में, कहता है सबसे कम उम्र में दोहरा शतक लगाने वाले क्रिकेटर कौन बने हैं भाई। 64 नंबर सवाल क्या हो जाता है, तो शुभमन गिल हो जाएंगे। कहता है कि सबसे कम उम्र में दोहरा शतक लगाने वाले क्रिकेटर कौन बने हैं, तो शुभमन गिल हो जाएगा। आंसर ए हो जाता है, देख सकते हैं ये वाला। 65 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। 65 देखिए कहता है यहाँ पे 65 कहता है कि वर्ष 2023 में, कहता है कि वर्ष 2023 में संघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जा रही है। तो 65 की क्या हो जाएगा, याद रखिएगा भारत के द्वारा, बहुत वीवीआई हो जाता है। ठीक है, भारत के द्वारा होता है ये, भारत की अध्यक्षता में यह संघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता किया जाएगा। 66 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। कहता है कि हाल ही में हॉकी विश्व कप 2023, कहता है कि हाल ही में कौन सा हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ था। कहता है 66 नंबर सवाल कहाँ पर हुआ था। आंसर आपको अब बी हो जाएगा, उड़ीसा में हुआ था। कहाँ पे, तो उड़ीसा में होता है कौन सा हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन। 67 नंबर सवाल देखते हैं। कहता है कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में भारत का नंबर 1 पुलिस थाने का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। नंबर 1 पुलिस थाने का जो पुरस्कार है किसे प्रदान किया गया। तो ये देखिए अश्का थाना होता है। आंसर ए हो जाएगा, किसको दिया गया, अश्का थाना को दिया गया। आंसर ए हो जाता है। अगला देखते हैं 68 नंबर सवाल देखेंगे। देखिए 68 कहता है यहाँ पे 68 कहता है कि हाल ही में कौन सा, तो 74वां गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन है भाई। ये आपसे पूछा जा सकता है, इसे रट लेंगे, बहुत वीवीआई है। 68 नंबर सवाल है, ये बहुत ही वीवीआई हो जाता है, इसको याद कर लेंगे। 74वां गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन हो जाते हैं। आंसर बी हो जाएगा, अब्दुल फतेह अल सीसी हो जाएंगे। आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, अब्दुल फतेह अल सीसी हो जाते हैं। 69 नंबर सवाल देखिए कहता है यहाँ पे 69 कहता है कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा यू विन पोर्टल किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया है। यू विन पोर्टल किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया है। तो 69 क्या हो जाएगा, प्रसव का रिकॉर्ड रखने के लिए किया गया था। 69 की बात करें तो ये बी हो जाता है। ठीक है, सॉरी, हाल ही केंद्र सरकार द्वारा, ये सारा का सारा हो जाएगा, सॉरी ये डी आंसर हो जाएगा यहाँ पे। 69 की बात करें तो डी हो जाएगा। और ये जो यूबिन पोर्टल जो है, ये गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण करना, प्रसव का रिकॉर्ड रखना और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण का डिजीकरण रिकॉर्ड रखना, ये सारा का सारा आंसर हो जाता है इसका। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। 70 नंबर हम लोग देखते हैं। 70 देखिए 70 कहता है हाल ही में, प्रश्न कहता है हाल ही में भारत द्वारा किस देश के साथ 100 से अधिक चीते प्राप्त करने का समझौता किया गया है। 70 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, कहता है कि बताइए हाल ही में भारत द्वारा किस देश के साथ 100 से अधिक चीते प्राप्त करने का समझौता किया गया, किसके साथ। तो ये दक्षिण अफ्रीका हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका। अगला देखते हैं हम लोग 71 नंबर सवाल देखिए। 71 सवाल कहता है यहाँ पे कि हाल ही में आयोजित
कौन सा? तो गणतंत्र दिवस 2023 समारोह में सर्वश्रेष्ठ झांकी किस राज्य की घोषित किया गया है? 71 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? इसे याद रखेंगे। जैसे गणतंत्र दिवस पे आप देखेंगे 2023 में बहुत झांकियाँ निकाली जाती है, उसमें कहता है कि प्रथम स्थान किसका रहा है, सर्वश्रेष्ठ झांकी किस का रहा? तो आंसर आपका डी हो जाएगा। किसका? उत्तराखंड का। 71 का क्या हो जाता है? डी हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाता है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। 72 नंबर सवाल देखते हैं। 72 यहाँ पे कहता है कि हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए, कहता है रेलवे बोर्ड के चेयरमैन व सीईओ कौन बने हैं भाई? ठीक है, सीईओ कौन बने हैं? कहता है कि 72 नंबर देखिए, कहता है यहाँ पे हाल ही में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ कौन बने हैं? विनय कुमार त्रिपाठी हो जाते हैं। 72 का क्या हो जाएगा? 72 का अनिल कुमार लोहाटी हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा 72 का? बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए हाल ही में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सीईओ की बात किया जाए तो 72 का आपका हो जाता है अनिल कुमार लोहाटी। आंसर बी हो जाता है। ठीक है, आंसर बी हो जाता है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। 73 नंबर देखते हैं। 73 कहता है कि हाल ही में भारत स्काउट एंड गाइड्स के 18वें राष्ट्रीय जेम्बोर का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? कहता है कि जेम्बोर का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो 73 का क्या हो जाएगा? कहता है कि हाल ही में बताइए भारत स्काउट एंड गाइड के 18वें राष्ट्रीय जेम्बोर का उद्घाटन आपको पाली में होता है। 73 का क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। कहाँ पे? पाली में हो जाता है। अगला देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहता है कि हाल ही में रक्षा मंत्री कौन है? तो राजनाथ सिंह ने कहाँ पर सियोम पुल का उद्घाटन किया? 74 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? सियोम पुल की अगर बात कर दी जाए तो देखिएगा ये अरुणाचल प्रदेश में हो जाता है। कहाँ पे? 74 का डी हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में ये सियोम पुल होता है और रक्षा मंत्री ने इसी पुल का उद्घाटन किया। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। 75 नंबर देखेंगे। 75 नंबर कहता है कि हाल ही में लक्ष्मी सिंह किस राज्य की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी है? कहता है कि बताइए हाल ही में लक्ष्मी सिंह किस राज्य की हैं जो पहली बार मतलब महिला पुलिस कमिश्नर बनी है? तो ये राज्य हो जाता है आपका उत्तर प्रदेश। कौन सा? तो उत्तर प्रदेश राज्य की बनने वाली ये पहला महिला कमिश्नर हो जाती हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। 76 नंबर सवाल देखेंगे। 76 नंबर देखिए, कहता है यहाँ पे कि हाल ही में भारत द्वारा G20 के कौन सा शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता शुरू की गई है? तो कौन सा हो जाता है? तो देखिए ये 18वां नंबर हो जाता है। कौन सा? 18वां हो जाता है। इसको याद रखिएगा, बहुत ही VVI हो जाता है। ठीक है, 18 नंबर का अभी हुआ है G20 का शिखर सम्मेलन। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। 77 नंबर सवाल है। कहता है कि हाल ही में इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2022 से किस संस्था को प्रदान किया गया है? और ये वाला जो सवाल है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। 77 का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कहता है कि बताइए इंदिरा गांधी शांति और निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2022 किस संस्था को दिया गया? तो ये देखिए उपरोक्त में से दोनों हो जाता है। कौन सा? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और ट्रेड नर्सेज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, ये दोनों को दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। 78 नंबर देखेंगे। 78 नंबर सवाल कहता है यहाँ पे कि हाल ही में पहला वीर बाल दिवस कब मनाया गया है? कौन सा? पहला वीर बाल दिवस कब मनाया गया है? तो 78 नंबर क्या हो जाता है? ये 26 दिसंबर को मनाया गया। कब? तो 26 दिसंबर को हो जाता है। ठीक है, 79 देखेंगे हम लोग। 79 कहता है यहाँ पे कि 2023 में आईपीएल के इतिहास में, कहता है कि 2023 में आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं भाई? 79 नंबर सवाल क्या हो जाता है? कहता है कि 2023 में आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगा खिलाड़ी कौन बना है? तो 79 क्या हो जाएगा? सैम करन नाम हो जाता है इनका। सी आंसर हो जाएगा। कौन सा? सैम करन हो जाता है। 80 नंबर सवाल देखते हैं। 80 कहता है यहाँ पे हाल ही में भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? कहता है कि हाल ही में भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो 80 क्या हो जाएगा? ये मध्य प्रदेश में होता है। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाता है। मध्य प्रदेश में इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। अगला देखते हैं हम लोग। 81 नंबर सवाल देखिए। 81 कहता है यहाँ पे
कि हाल ही में पेटा इंडिया द्वारा, कौन सा, तो पेटा इंडिया द्वारा वर्ष 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर, कौन सा, पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया, तो 81 क्या हो जाता है, ये देखिए सोनाक्षी सिन्हा को चुना गया है। पेटा इंडिया द्वारा वर्ष 2020 का पर्सन ऑफ द ईयर जो है 81 की बात करें तो ये सोनाक्षी सिन्हा हो जाती हैं, इन्हीं को चुना गया है। आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाता है। अगला देखते हैं हम लोग 82 नंबर देखिए। 82 कहता है यहाँ पे कि हाल ही में फुटबॉल खिलाड़ी मैसी, कौन सा, फुटबॉल खिलाड़ी मैसी की कप्तानी में अर्जेंटीना ने किस देश को हराकर विश्व कप 2022 क्या किया, जीत लिया। ठीक है, 82 नंबर सवाल क्या कहता है कि बताइए कि हाल ही में फुटबॉल खिलाड़ी कौन सा मैसी की कप्तानी में अर्जेंटीना ने किस देश को हराकर विश्व कप 2022 क्या किया, जीत लिया। तो 82 क्या हो जाता है, ये फ्रांस को, आंसर क्या हो जाएगा, ये फ्रांस हो जाता है। फ्रांस को हराकर विश्व कप क्या किया, जीत लिया। 83 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। 83 नंबर सवाल देखिए, कहता है कि वर्ष 2032 में 32 के ओलंपिक और पैरालंपिक खेल आयोजन समिति की सीईओ सिंडी हुक को बनाया है, इसका आयोजन कहाँ होगा। ठीक है, कहता है कि इसका आयोजन कहाँ होगा, तो ये बताइए। तो आपका ये हो जाता है 83 की देखेंगे तो देखिएगा ये आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, कौन सा, तो ऑस्ट्रेलिया हो जाता है। आंसर क्या हो जाता है, डी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग 84 नंबर सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे 84 कहता है कि हाल ही में वीवो प्रो कबड्डी लीग 2022 का 9वां सीजन किस टीम ने जीता है। कहता है कि हाल ही में प्रो कबड्डी लीग 2022 का 9वां संस्करण किस टीम ने जीता, तो 84 क्या हो जाता है, तो देखिए जयपुर पिंक पैथर्स ने इसको जीता है। कौन है, जयपुर पिंक पैथर्स ने क्या किया, इसे जीता। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग 85 नंबर देखते हैं। 85 नंबर सवाल कहता है यहाँ पे हाल ही में गति शक्ति विश्वविद्यालय, कहता है गति शक्ति विश्वविद्यालय बड़ोदरा का प्रथम चांसलर किसे नियुक्त किया गया है, याद रखेंगे आप सभी लोग। बीबीआई कहता है हाल ही में गति शक्ति विश्वविद्यालय बड़ोदरा का प्रथम चांसलर किसे नियुक्त किया गया, तो 85 क्या हो जाता है, अश्विनी वैष्णव को। आंसर बी हो जाता है, अश्विनी वैष्णव को प्रथम चांसलर नियुक्त किया गया है। 86 नंबर सवाल देखते हैं। 86 कहता है कि हाल ही में मानवाधिकार दिवस कब मनाया गया, कहता है कि हाल ही में मानवाधिकार दिवस कब मनाया गया है, तो 86 नंबर सवाल कब हो जाता है, 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को मनाया गया, कौन सा, मानवाधिकार दिवस मनाया गया। अगला देखते हैं 87 नंबर सवाल देखते हैं। 87 नंबर सवाल कहता है कि हाल ही में नाबार्ड का अध्यक्ष, कहता है कि नाबार्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। 87 नंबर सवाल कहता है 87 का नाबार्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो साजी केवी को नियुक्त किया गया है। आंसर क्या हो जाता है, डी हो जाएगा। 87 का क्या हो जाएगा, डी, साजी केवी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग 88 नंबर सवाल देखते हैं। 88 नंबर सवाल कहता है यहाँ पे कि फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है। ठीक है, 88 नंबर सवाल कहता है यहाँ पे कि बताइए फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की 100 महिलाओं की सूची में भारत की कितनी महिलाओं को शामिल किया गया है, तो क्या हो जाएगा, ये 6 महिलाओं को, भारत की 6 महिलाओं को शामिल किया गया है। आंसर ए हो जाता है, देखिए 6 महिलाएं हैं। 89 नंबर सवाल देखिएगा। 89 नंबर सवाल कहता है कि हाल ही में भारतीय स्टार वेटलिफ्ट्स मीराबाई चानू ने विश्व चैंपियनशिप 2022 में कौन सा पदक जीता है। तो 89 नंबर क्या हो जाता है, कहता है कि हाल ही में भारतीय स्टार वेटलिफ्ट से मीराबाई चानू ने विश्व चैंपियनशिप 2022 में कौन सा पदक जीता। तो 89 का देखेंगे हम लोग, ये रजत पदक हो जाता है। कौन सा, बी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाता है, सिल्वर हो जाएगा। ठीक है, 90 देखिए। 90 यहाँ पे कहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होता है, याद रखेंगे आप सभी लोग। बहुत ही VVI हो जाता है। 90 क्या हो जाता है, बहुत VVI। कहता है कि सुमेरु ज्वालामुखी किस देश में सक्रिय हुआ। कौन सा, सुमेरु ज्वालामुखी कहाँ पे है, तो इंडोनेशिया में हो जाता है। कहाँ, इंडोनेशिया में हो जाता है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग 91 नंबर देखेंगे। 91 कहता है यहाँ पे कि हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। ये बहुत VVI हो जाता है। 91 नंबर क्या होता है, बहुत VVI हो जाता है, इसको याद रखिएगा। भारतीय ओलंपिक संघ की पहला जो महिला अध्यक्ष हैं वो हो जाती हैं PT ऊषा। 91 का क्या हो जाएंगी, PT ऊषा हो जाती हैं। बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए PT ऊषा है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग 92 नंबर सवाल देखेंगे। कहता है यहाँ पे कि हाल ही में टाइम मैगजीन ने
टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया? 92 नंबर सवाल क्या हो जाता है? कहता है कि हाल ही में टाइम मैगजीन ने टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया? तो 92 क्या हो जाएगा? ये हो जाता है आपका आंसर डी, व्लादिमीर जेलेंस्की हो जाते हैं। व्लादिमीर जेलेंस्की, आंसर डी हो जाता है। इन्हीं को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया गया। 93 नंबर सवाल देखिए। 93 नंबर सवाल कहता है कि हाल ही में 2022 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किसे दिया गया? आप इसे याद रखेंगे। 93 बहुत ही वीवीआई हो जाता है। 93 कहता है कि 2022 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किसे दिया गया? शरद कमल हो जाएंगे। 93 का क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाता है, शरद कमल। ठीक है, 94 देखते हैं हम लोग। 94 देखिए, कहता है यहाँ पे, कहता है कि हाल ही में 2022 के लिए अर्जुन पुरस्कार किसे मिला है? अर्जुन पुरस्कार किसे मिला है? इसे याद रखेंगे। 94 का बहुत वीवीआई हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा वीवीआई है, इसे याद रखेंगे आप सभी लोग। कहता है कि 2022 के लिए अर्जुन पुरस्कार किसे दिया गया? तो इसमें उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। सीमा पुनिया को, लक्ष्य सेन को और निकहत जरीन को, उपयुक्त में से सभी को दिया गया है कौन सा? अर्जुन पुरस्कार। अगला देखते हैं, 95 नंबर सवाल देखेंगे हम लोग। 95 कहता है कि हाल ही में 2022 में ऑस्ट्रेलिया में खेले गए T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का विजेता कौन बना है भाई? ठीक है, 95 नंबर सवाल क्या हो जाता है? कहता है कि हाल ही में 2022 में, याद रखिएगा कौन सा? तो 2022 में ऑस्ट्रेलिया में खेले गए T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का विजेता कौन रहता है? तो 95 क्या हो जाएगा? ये इंग्लैंड आंसर हो जाएगा। आंसर सी, इंग्लैंड हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 96 नंबर सवाल है हमारा। 96 कहता है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने, कहता है यहाँ पे कि बताइए कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का खिताब जीता है? तो ये क्या हो जाएगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। 96 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको याद रखिएगा। कहता है कि किस देश ने फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का खिताब जीता? ये आपका कंट्री हो जाता है, स्पेन हो जाएगा। 96 का क्या हो जाएगा? स्पेन हो जाता है, आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। 97 नंबर सवाल देखेंगे। 97 कहता है कि हाल ही में सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2022 कब मनाया गया? ठीक है, सवाल देखिएगा। कहता है कि हाल ही में सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2022 कब मनाया गया? तो याद रखिएगा 97 क्या हो जाएगा? 31 अक्टूबर से 6 नवंबर। क्या हो जाता है? आंसर ए हो जाएगा। 31 अक्टूबर से 6 नवंबर को मनाया गया कौन सा? सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2022 मनाया गया। 98 देखेंगे हम लोग। 98 देखते हैं। कहता है कि वर्ष 2023 में, कहता है कि वर्ष 2023 में जनवरी में होने वाले 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे? ठीक है, किस देश के, मतलब कहता है कि किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे? तो 98 क्या हो जाता है? तो ये देखिए, ये आपका हो जाता है गुआना हो जाता है। अच्छा, एक चीज़ और भी है, हमारी संस्था के द्वारा आपको NCERT जो मतलब ऑनलाइन जो कोर्सेस है, मैंने G20 के शुभ अवसर पे, क्योंकि हमारे भारत के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगर आप देखेंगे तो अगर आप मेंस लिखेंगे 9 का अगर आप मेंस लिखेंगे तो देखिएगा ये G20 जो होता है आपके बहुत सारे मतलब समझिए कि जो आयाम है इसमें काम देगा। तो ये भारत के लिए जो मतलब समझिए कि उपलब्धि है, इसी अवसर पे हमने मतलब बहुत ज़्यादा डिस्काउंट किया है, बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंट किया है, क्योंकि हमारे भारत के लिए बहुत गर्व की बात है, हमारे लिए बहुत गर्व की बात होता है। ठीक है, तो मैंने इस कोर्स का बहुत ही कम फीस रखा है। टोटल का टोटल जो NCERT है, जो आप UPSC में पढ़ते हैं, जो आप BPSC के लिए पढ़ते हैं, वो कोर्सेस मात्र हम 2500 रुपये में स्टार्ट किए हैं। ठीक है, मात्र 2500 में स्टार्ट किए हैं। जो फीस आपको 12,500 लगता था वो मात्र 2500 में स्टार्ट हुआ है यहाँ पे। ठीक है, मात्र 2500 रुपये में। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। तो देखिए NCERT की अगर बात किया जाए तो विदाउट NCERT का मैं ये कहता हूँ कि आप रूम पे बैठें और NCERT का सबसे बेहतरीन तरीका होता है स्टडी करें। अगर आपको UPSC कंप्लीट करना हो और BPSC अगर फाइटर बनना है तो 6 महीना घर पे और 6 महीना इंस्टीट्यूट में बिताइए। 6 महीना घर पे कहने का मतलब है कि आपको 6 महीना टाइम देना पड़ेगा NCERT पढ़ने के लिए और चुपचाप अपने घर में बैठ के पढ़िए। और 6 महीना आप इंस्टीट्यूट में दीजिए, 1 साल में आप किसी भी
यानी कि यूपीसी और बीपीसी का आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। बहुत आसान है, बहुत ही ईजी है इसे फाइट करना। तो चलिए हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन हो जाता है वर्ष 2023 में जनवरी में, कहता है कि जनवरी में होने वाले कौन सा 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे? तो ये आंसर हो जाता है गुआना हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? गुआना हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 99 नंबर सवाल देखते हैं। 99 नंबर सवाल कहता है कि हाल ही में चर्चा में रहा, कहता है कि हाल ही में चर्चा में रहा 103वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 103वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? आंसर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसका। ये देखिए, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए होता है। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 100 सवाल देखेंगे हम लोग। 100 सवाल कहता है यहाँ पे कि हाल ही में मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट की शुरुआत की है। निम्न में से कौन सा देश इसमें नहीं है? भाई यही पूछ रहा है। 100 नंबर सवाल कहता है कि बताइए कि मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट जो है इसकी शुरुआत किया गया है, और कहता है कि निम्न में से कौन सा देश इसमें नहीं है। तो कौन सा देश हो जाता है? तो ये हो जाता है पाकिस्तान। कौन सा हो जाता है? तो पाकिस्तान हो जाता है। 101 नंबर सवाल देखेंगे हम लोग, और हमारे सेशन का यह अंतिम सवाल हो जाता है। यह हमारे सेशन का अंतिम सवाल हो जाता है। ठीक है, तो कहता है ये प्रश्न कि भाई 2023-24 में होने वाली खेलो इंडिया, कहता है कि खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स की मेज़बानी कौन सा राज्य करेगा? भाई कहता है कि बताइए 2023-24 में होने वाले खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स की मेज़बानी कौन सा राज्य करेगा? तो ये हो जाता है आपका उत्तर प्रदेश हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो हम लोगों ने इसको देखा है। दिसंबर से अगर बात कर दिया जाए तो दिसंबर 2022 से लेकर के जून 2023 तक का हमने बहुत ही महत्वपूर्ण VVI जो प्रश्न रहा है उसको हम लोगों ने देखा। ठीक है, तो चलिए इसके लिए आप थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने से हमारी भी एनर्जी, समझिए कि मज़ा आता है, क्योंकि हम भी बहुत मेहनत करते हैं। क्योंकि आपका एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप भी बहुत मेहनत करिए। ठीक है, हम दोनों मिलकर के अगर बहुत मेहनत करें तो सोचिएगा, ये देखिए भाग भगवान कुछ भी नहीं होता। जो कर्म पे विश्वास करता है, जो हार्ड वर्क पे यकीन करता है, रिजल्ट वहीं लेके जाता है। सच कहा जाए तो समझिए कि मेहनत के अलावा दुनिया में कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।